welcome to my channel G Science. Yesterday we have discussed the topics of the chemical reaction and equations, characteristics of the chemical reaction. So today we will discuss about the chemical equation. So what is the chemical equation? The method of representing the chemical reaction with the help of the symbols and formula of the substance involved is known as the chemical equation. फॉर एग्जाम्पल जब हमने केमिकल इक्वेशन कल भी की थी, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. सो हमने यहाँ पे जिंक का सिंबल लिखा जेड. तो इसको क्या बोलते हैं? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल. हम इसको इस टाइप से भी राइट डाउन कर सकते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. सो हम इसको नेम से भी और इनके जो फॉर्मूलाज है, जैसे जिंक है इसका सिंबल है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4. तो ये जो मेथड है रिप्रेजेंट करने का एक केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल की हेल्प से या फिर उसको वर्ड, इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन की आपने वर्ड फॉर्म में लिखा, दैट इज नोन एज द वर्ड इक्वेशन. तो ये जो मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का किसी भी केमिकल इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल और विद द हेल्प ऑफ देयर फॉर्मूला, दैट इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन. इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल एक अनदर एग्जाम्पल हम इसमें लेके चल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, H2 प्लस O2 टू फॉर्म वाटर. इसको हम इस टाइप से भी राइट डाउन कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर. This is also the chemical equation. This is also the chemical equation, but this is a method of writing the chemical equation in the form of their symbol or in the form of their words. So this is known as the chemical equation. So next topic is balanced and unbalanced chemical equation. Firstly, balanced chemical equation का मीनिंग होता है अगर जो बोथ साइड पे केमिकल इक्वेशन की बोथ साइड पे अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है बोथ साइड पे तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो फर्स्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब है अगर ऑन बोथ साइड, फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है कार्बन प्लस O2 इट विल फॉर्म CO. यहाँ पे आप देखोगे जो कार्बन एटम है इसके कितने एटम है? 1. ऑक्सीजन के कितने हैं? 2. प्रोडक्ट वाली साइड पे कार्बन के कितने एटम है? 1 और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2. इट मीन्स दोनों साइड पे जितने भी एटम्स है उनके नंबर क्या है? सेम है. इसका मतलब ये जो इक्वेशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स, ऑन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन प्रोडक्ट साइड. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने फॉर्म किया H2 प्लस O2 टू फॉर्म H2. अगर आप देखोगे यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2. यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2. यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2. लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1. इसका मतलब बोथ साइड्स पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है. तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ द साइड्स और रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड. और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मीनिंग है कि बोथ साइड पे अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल on both sides. That is unbalanced chemical equation. So अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी तो जो इनका मास होगा वो भी बोथ साइड क्या होगा? इक्वल होगा.
फॉर एग्जाम्पल कार्बन अगर इसका मास 12 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 12, ये भी क्या होगा इसका मास 12। ऑक्सीजन का मास है फॉर एग्जाम्पल 16, तो 16 इंटू 2 32, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है मतलब प्लस 32, मतलब बोथ साइड पे मास भी क्या होगा हमेशा इक्वल होगा। तो इसलिए हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, और वो आपको भी सिखाएंगे कि कैसे आप बैलेंस कर सकते हो किसी भी इक्वेशन को। सो हाउ टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि हम किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स इक्वल करने पड़ेंगे, तब वो इक्वेशन क्या होगी आपकी बैलेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखा है H2 + O2 फॉर्म H2। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड। कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, एक तो हाइड्रोजन है और एक क्या है ऑक्सीजन। सो रिएक्टेंट साइड पे कितने हाइड्रोजन है 2, प्रोडक्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन कितने रिएक्टेंट साइड पे 2, और प्रोडक्ट साइड पे कितने 1। मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए जो सबसे इजी जो वे है वो क्या है, जब भी आपको बैलेंस करना है तो आपको माइंड में एक चीज़ रखनी है, कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला तो H2O होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जब भी बैलेंस करना है ना तो आप यहाँ पे 2 लगा सकते हो बीच में, ना ही आप यहाँ पे अपना 2 लगा सकते हो। हमेशा जो फॉर्मूला है उसके आप क्या कर सकते हो, फ्रंट में आपको एक इंटीजर नंबर लिखना पड़ेगा जिससे इक्वेशन क्या हो जाए बैलेंस हो जाए। तो हमने क्या किया, हमारे पास थी H2 + O2 टू फॉर्म H2O। अब जब आप इस पूरे के आगे कोई भी एक नंबर लगाओगे 1, तो ऑलरेडी इसके आगे अगर कुछ भी नहीं है इट मीन्स 1 है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अब 2 लगा, इसका क्या मतलब है कि H2 के भी 2 मॉलिक्यूल हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल हो गए। तो अगर हम दोबारा से इसका नंबर लिखें तो क्या आएगा, हाइड्रोजन कितने हो गए, रिएक्टेंट वाली साइड पे हाइड्रोजन कितने हो गए 2, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने हो गए 4। रिएक्टेंट वाली साइड पे ऑक्सीजन कितने 2 और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी कितने हो गए 2। इस पूरे फॉर्मूले के साथ है, मतलब इसके साथ भी और इसके साथ भी है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 2, लेकिन अब आप देख रहे हो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो अब हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, मतलब हाइड्रोजन के भी कितने मॉलिक्यूल हो गए आपके पास 4। अब ये इक्वेशन क्या है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज मीथेन burns in oxygen to form कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कई बार आपको वर्ड इक्वेशंस की फॉर्म में भी दिया हो सकता है, आपको इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है विद देयर सिंबल्स। तो मीथेन जो कि आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे कार्बोनेट्स कंपाउंड में, अभी आपको जस्ट फॉर्मूला बता देते हैं। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। बर्न्स इन ऑक्सीजन का मतलब है इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। सो फर्स्टली हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। फर्स्टली हम क्या राइट डाउन करेंगे, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ एटम्स। फर्स्टली कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट। कार्बन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट वाली साइड 1 है, प्रोडक्ट वाली साइड भी कितने हैं 1। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट वाली साइड 2 and 1 3। सो आप देख रहे हो कार्बन तो बैलेंस है लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो बैलेंस्ड नहीं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 है, इसका मतलब 3 तो आप यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि ऑड है। हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ, 2 का मतलब क्या, इस पूरे फॉर्मूला के आगे 2 है, मतलब हाइड्रोजन के भी यहाँ पे 4 हो गए और ऑक्सीजन के कितने हो गए 2। 2 and 2 टोटल कितने हो गए 4। ऑक्सीजन के टोटल कितने हो गए 4 ऑन प्रोडक्ट साइड। सो ऑन रिएक्टेंट साइड 2 थी, अगर हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तब ऑक्सीजन के कितने हो गए, यहाँ पे भी कितने हो गए 4। सो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन
हाइड्रोजन के रिएक्टेंट वाली साइड 4 है, तो देखो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया बट हाइड्रोजन पे ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, इट मींस हाइड्रोजन के भी कितने हो गए 4। तो इस वे से हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन। अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 to form Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम सल्फेट एंड वाटर। सो हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। फर्स्टली सेव कौन कौन से एटम्स गिवन है आपको, एक तो सोडियम गिवन है, ऑक्सीजन गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है, सल्फर गिवन है। ओके, इधर भी सोडियम सल्फर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, सोडियम जब यहाँ कुछ नहीं एट मीन्स 1 है, रिएक्टेंट वाली साइड पे 1, यहाँ पे सोडियम के कितने आइटम है 2, ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 एंड 4, टोटल कितने हो गए 5, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो गए 4 एंड 1 5। हाइड्रोजन 1 एंड 2 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हो गए 2, सल्फर के यहाँ भी 1 और प्रोडक्ट वाली साइड भी 1। सबसे पहले हमने बैलेंस करना है, तो हम देखते हैं सोडियम बैलेंस नहीं है, तो हम सबसे पहले सोडियम को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे सोडियम के 2 आइटम है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। जब हमने यहाँ पे 2 लगाया तो यहाँ पे क्या क्या चेंजिंग हुई, एक तो सोडियम के आइटम कितने होंगे 2, उसके साथ साथ और क्या चेंज हुआ, अब देखो ऑक्सीजन के यहाँ पे भी 2 क्या है इन तीनों के साथ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एंड 4 6 हो गए, ऑक्सीजन 6, लेकिन इस साइड में कितने थे आपके पास 5, तो हम इसको भी साथ के साथ बैलेंस कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो 4 एंड 2 6, ये भी बैलेंस होगा। हाइड्रोजन कितने हो गए 2 एंड 2 4, और प्रोडक्ट वाली साइड हाइड्रोजन कितने हो गए 4। सल्फर यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 है, बैलेंस इक्वेशन। हम इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन क्या है बैलेंस। हम इसको ऐसे ट्राई करके देख सकते हैं, पहले 2 पुट कर सकते हैं, फिर 3, अगर बैलेंस नहीं हो रहा तो इस टाइप से हम ऐसे ट्राई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल जी साइंस। थैंक यू।